हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें नागासाकी हिरोशिमा हमले के बारे में। मानव इतिहास में पहली बार 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर एक परमाणु बम को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक चकाचौंध फ्लैश के साथ बम शहर के केंद्र में लगभग 600 मीटर ऊपर फट गया। हाइपोस्टर सेंटर के 2 किलोमीटर के भीतर गर्मी की किरणों और विस्फोट ने लगभग सभी इमारतों को जला दिया और कुचल दिया। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई। जो लोग बच गए थे उनके जले और खून से लथपथ कपड़े फटे हुए थे। शहर में भागने के लिए मलबे पर चढ़ गए। एक पल में शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हजारों कीमती जानें चली गईं। जूनियर हाई स्कूल की लड़कियां और लड़कों को आग की गलियों के लिए इमारतों को ध्वस्त करने में मदद करने के लिए जुटाया गया था। अधिकांश की पहचान उनके द्वारा अपने कार्यस्थलों पर छोड़े गए सामानों के अलावा कभी नहीं की गई। उनके शरीर या राख उनके परिवारों को कभी भी नहीं लौटाया गया। यह प्रदर्शित अधिकांश सामान परिवार के सदस्यों द्वारा पाया गया जो अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। बर्न आउट खंडहर के माध्यम से खोज कर रहे थे। इनमें से प्रत्येक वस्तु मानवीय पीड़ा, शोक या क्रोध का प्रतीक है और चुपचाप हमें इस तरह की तस्दीक की अनुमति देने के लिए फिर कभी नहीं करने की सलाह देती है। गर्मी की किरणों से नुकसान। विस्फोट के क्षण में केंद्र में तापमान 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया, जिससे एक विशाल आग का गोला बन गया। विस्फोट के 1 सेकंड के भीतर यह अपने अधिकतम व्यास 280 मीटर तक बढ़ गया। तेज गर्मी की किरणों ने जबरदस्त नुकसान किया। ब्लास्टों से नुकसान। विस्फोट के समय कई लाख मिलीबार का अत्यधिक उच्च दबाव बनाया गया। आसपास की हवा को हिंसक रूप से बाहर की ओर धकेला गया और एक तीव्र जोरदार विस्फोट हुआ। हाइपोसेंटर में 500 मीटर के दायरे में भी यह 19 टन प्रति वर्ग मीटर की एक विशाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से सभी खड़े ढांचे को कुचल दिया गया और नष्ट कर दिया गया। विस्फोट ने मानव पीड़ित को भी उठाया और उन्हें कई मीटर की दूरी तक हवाओं में उड़ा दिया। धमाका उठा और कुछ लोग कई मीटर तक घायल हो गए। कई को गंभीर चोटें आईं और वे होश खो बैठे, जिससे वे भागने में असमर्थ हो गए। दूसरों को गिरती इमारतों के नीचे कुचल दिया गया या पिन कर दिया गया। विस्फोट से कांच भी टूटा गया, जिससे पीड़ितों के शरीर में अनगिनत टुकड़े चुभ गए। असामान्य शारीरिक दर्द के इलाज की मांग करने वाले बचे लोग टुकड़े से अभी भी कभी कभी खोजे जाते हैं और हटा दिए जाते हैं। विकिरण से नुकसान। पारंपरिक बमों के विपरीत परमाणु बम ने भारी मात्रा में विकिरण उत्सर्जित किया, जिससे गंभीर क्षति हुई। शरीर में गहराई से प्रवेश। विकिरण क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को परिवर्तन, रक्त, अस्थि मज्जा के रक्त निर्माण कार्य को कम कर देता है और फेफड़ों, यकृत और अन्य अंगों को क्षतिग्रस्त कर देता है। विस्फोट ने अवशिष्ट विकिरण को लंबे समय तक जमीन पर छोड़ दिया। नतीजतन परिवार या सहकर्मियों की तलाश में विस्फोट के बाद शहर में प्रवेश करने वाले कई लोगों के साथ साथ राहत गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रवेश करने वाले प्रत्यक्ष जोखिम के परिणामस्वरूप लक्षणों के समान लक्षण विकसित हुए। कई मर गए। बारिश वाली काली रात। विस्फोट के तुरंत बाद रेडियोधर्मी धुआं, गंदगी, कालिख और जमीन की सतह से उड़ने वाले अन्य पदार्थ काले बादल बन गए। धार की गंदगी और कालिख हवा में पानी की बूंदों के साथ मिश्रित होकर काली बारिश के रूप में गिर गई। इसलिए काली बारिश की अत्यधिक रेडियोधर्मी थी, जिससे तालाबों और नदियों में मछलियां मर गईं और सतह पर तैरने लगीं। इन क्षेत्रों में कुएं का पानी पीने वालों से
अधिकांश 3 महीने में दस्त पीड़ित थे। प्रभाव के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि परमाणु बम का प्रभाव 1945 के अंत तक कम हो गया था, लेकिन अन्य विकार बाद में प्रकट हुए। तीव्र प्रभावों के समाप्त होने के समय से उत्पन्न होने वाले विकारों को आफ्टर इफेक्ट्स कहा जाता है। कोलोइड्स से शुरू होकर बचे लोगों को मोतियाबिंद, लेयोकेलिया, घातक ट्यूमर, कैंसर और गर्भाशय में प्रभाव की काफ़ी अधिक घटनाओं का। हिरोशिमा की रिकवरी। परमाणु बमबारी ने हिरोशिमा के लोगों को शारीरिक अभाव और मनोवैज्ञानिक निराशा की गहराइयों में डुबो दिया। जो लोग बमबारी में बच गए थे, उनके घरों और कार्यस्थलों को नष्ट करने के लिए सैनिकों और नागरिकों की साइट में शामिल हो गए। बमबारी के बाद भ्रम की अवधि के दौरान, जैसा कि पूरे जापान ने आत्मसमर्पण से कब्जे के तहत जीवन में उथल-पुथल के संक्रमण के माध्यम से संघर्ष किया, हिरोशिमा के लोग ने बाढ़, धन और सामग्री की कमी से बाधित अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया।